हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि श्रीधराचार्य विधि से हम गुणनखंड को कैसे हल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है श्रीधराचार्य विधि। इसके सूत्र की सहायता से हम द्विघात समीकरण को या हम गुणनखंड करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीधराचार्य विधि से हम समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक सवाल दिया हुआ है 2x² + 5x + 7 = 0। जब इस प्रकार का हमारे पास सामने कोई सवाल होता है तो सबसे पहले हमें ये करना होता है, हमने आपको बताया था पहले इसकी हमें तुलना करनी होती है। ax² + bx + c = 0 इस समीकरण से पहले हम तुलना करते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि a और c की आपस में गुणा करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो b होता है इसके फैक्टर इस प्रकार करते हैं a और c के कि हमें b के बराबर प्राप्त होना चाहिए। या तो जोड़ने पर प्राप्त होना चाहिए या फिर घटाने पर प्राप्त होना चाहिए। जब इस प्रकार a और c के गुणा करने पर हमें b के गुणनखंड प्राप्त नहीं हो पाते हैं तब हम इस केस में श्रीधराचार्य विधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने 2x², अब a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है और c की जगह पे हमारे पास 7 है। जब इन दोनों की आपस में हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 14 प्राप्त होगा। और जब हम 14 के इधर गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड कुछ इस प्रकार आएंगे। 2 से पहले हम भाग देंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। उसके बाद हम देंगे 7 से भाग, क्योंकि 7 है वो सिर्फ 7 से या 1 से ही विभाजित हो सकता है। उसके बाद हम 7 की और 2 की जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास 14 प्राप्त हो जाएगा। पर जब हम 7 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 9 प्राप्त हो जाएगा और 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 5 प्राप्त होगा। 5 या 9 2 हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं। जबकि इस सवाल में हमें जोड़ने पर 5 लाने हैं। जब 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 5 आएंगे और जब हम 7 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 9 प्राप्त होंगे। और इस सवाल की कंडीशन को देखते हुए हमें ये जो वैल्यू लानी है 5 वो हमें लानी है जोड़कर, क्योंकि 7 से पहले हमारे पास प्लस का चिन्ह है। तो 7 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 9 प्राप्त होंगे। मतलब कि ये वाली विधि इस सवाल में काम करने वाली नहीं है। जब इस प्रकार का सवाल हमारे सामने आ जाता है तब हम श्रीधराचार्य सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में जानेंगे। वो क्या है, जब हमें पूरी समीकरण x के फॉर्म में दी हुई होती है तो हम जो धराचार्य सूत्र है उसको हम x के फॉर्म में ही लिखते हैं। x बराबर क्या आएगा, -b ± √b² - 4ac/2a। ये हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र प्राप्त हुआ है। यहाँ ये माइनस है, प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र है। अब हमें इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए यही सूत्र भी अप्लाई करना है। अब अप्लाई कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। हमने पहले इस समीकरण की ax² + bx + c से तुलना कर ली। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, a की वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 2, और यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 5 आएगी। और जब यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 7 निकल के आएगी। हमारे सामने a और b की वैल्यू, a b और c की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें बस इस सूत्र में अप्लाई करना है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ देखेंगे x लिखा हुआ है, x को जैसा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अब हमारे पास v माइनस का v है, माइनस है वो सूत्र से है और v की वैल्यू यहाँ पे 5 है। क्या लिखेंगे -5, प्लस माइनस है ये हमारा सूत्र से आ गया। उसके बाद अंडर रूट है, पूरे पे हम अंडर रूट लगाएंगे। उसके बाद b का स्क्वायर है मतलब 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे करेंगे हम 5 का वर्ग, माइनस ये सूत्र से आ गया। उसके बाद हम एक की जगह क्या है, a की जगह पे यहाँ 2 है, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और c की जगह पे यहाँ पे 7 दिया हुआ है। उसके बाद पूरे का बटे और फिर यहाँ सूत्र से 2 आ जाएगा और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 दी गई है। हमारे सामने सारे मान हमने पुट कर दिए। अब बस हमें ये सॉल्व करना है और कुछ नहीं है इस सवाल में। यहाँ से -5 कर देंगे, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट, तो 5 का वर्ग क्या होता है, पचम होता है 25, माइनस 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, वो 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे और पूरे का बटे लगा देंगे हम यहाँ पे 2 दूनी 4।
ये सवाल हमारे सामने आ चुका है। अब हमें इसे जरा थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। जब हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, -5 जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस माइनस यू है वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो सीधी सी बात है माइनस का बचने वाला है। तो 6 में से या 5 जाएंगे तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। 5 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 3, वो बचेंगे माइनस के, क्योंकि यहाँ माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, अपॉन 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, -5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस का 31/4। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू निकल के आई है वो यही आई है। अगर हम, क्योंकि हमारे पास द्विघात समीकरण है तो सीधी सी बात है x की 2 वैल्यू निकलनी चाहिए। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू कैसे निकलेंगी, x की तो एक ही वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह लगा हुआ है। अगर हम इसको अलग अलग लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, वो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -5 प्लस अंडर रूट -31/4, और दूसरी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -5 माइनस अंडर रूट -31/4। तो x की 2 वैल्यू निकल के हमारे सामने आ चुकी हैं। यही सवाल का आंसर है। आप चाहें तो सवाल का आंसर यहाँ पे लिख के छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो ये था श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र से कैसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, हमने इस वीडियो में आपको सिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।